नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप। मैं हूं कैलाश बिष्ट। हिंदुस्तान में आस्था के नाम पर कुछ भी बेचा जा सकता है, लोगों को बरगलाया जा सकता है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है। और यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में यही कुछ हो रहा है। केदारनाथ धाम की जो कपाट जब खुलते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, उसके बाद कपाट को खोला जाता है। लेकिन जहां पर गणेश जी की मूर्ति है, जहां पर गणेश जी का पूजन हो जाता है, वहीं पर पेटीएम का क्यूआर कोड लगाया जाता है। और बद्रीनाथ की बात करें तो बद्रीनाथ में भी कई जगह पेटीएम के क्यूआर कोड्स लगाए गए हैं ताकि उन क्यूआर कोड्स के माध्यम से जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं वो श्रद्धालु दान कर सकते हैं उस पैसे को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये क्यूआर कोड लगाए किसने। यह मामला जब सोशल मीडिया पर उछला तब हो हल्ला हो गया, और हो हल्ला होना जरूरी भी था, क्योंकि बद्रीनाथ की बात करें, केदारनाथ की बात करें, लोगों की बहुत गहरी आस्था है। न सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों की बल्कि देश और विदेश के कई लोग केदारनाथ आते हैं, कई लोग बद्रीनाथ आते हैं, गंगोत्री आते हैं, यमुनोत्री आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, बीकेटीसी के जो अध्यक्ष हैं वो वहीं पड़े रहते हैं, तो आखिर क्यों उनके संज्ञान में नहीं आया। श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ मंदिर परिसरों में क्यूआर कोड के माध्यम से डिजिटल दान को लेकर के जो साइन बोर्ड लगाए गए थे वो श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से नहीं लगाए गए थे। जैसे ही ये प्रकरण हमारे अधिकारियों के संज्ञान में आया, हमारे अधिकारियों द्वारा इन्हें तत्काल उतरवा दिया गया था और इसकी छानबीन की गई। और ये जानकारी में आया है कि ये जिस दिन कपाट खुल रहे थे उसी दिन ये दोनों मंदिरों में ये बोर्ड लगाए गए थे। और आज हमारे द्वारा इस संदर्भ में पुलिस को तहरीर दी गई है और इसमें आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें, कई मर्तबा वो चले गए केदारनाथ बद्रीनाथ, उनके संज्ञान में नहीं आया। खुद अगर देश के प्रधानमंत्री की बात करें तो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट केदार बाबा रहे हैं, केदार घाटी रही है, बद्री धाम रहे हैं, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हो जाती है। सुरक्षा की बात करें, पुलिस इतनी हाईटेक है, पुलिस कितने जवान केदारनाथ में तैनात हैं, पुलिस कितने जवान बद्रीनाथ में तैनात हैं। उसके बाद अगर मंदिर समिति के कर्मचारियों की बात करें, उनकी ड्यूटी वहां पर लगती है, और न जाने अन्य कितने विभाग हैं जिन विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी वहां पर अलग अलग कारणों से लगती है। लेकिन उसके बावजूद भी क्यूआर कोड वहां पर लगा दिए जाते हैं और ऐसे स्पॉट पर चिन्हित किए जाते हैं इन क्यूआर कोड्स को, ताकि श्रद्धालु वहां पर आए और क्यूआर कोड को अगर वो देखें तो अपने फोन से वो स्कैन करे और उसको वहां से वो दान कर दे। और ये पैसा गया कहां कोई नहीं जानता। और सबसे बड़ी बात, 3 आईएएस अधिकारियों को नोडल अधिकारी सरकार ने बनाया है, उसके बावजूद भी ये चूक हो जाती है। पुलिस को जब इस पूरे मामले में जब रिपोर्ट मिलती है तो पुलिस द्वारा अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है, जो बकायदा प्रदेश के जो डीजीपी हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। और सबसे बड़ी बात, जो बीकेटीसी के जो अध्यक्ष हैं अजेंद्र अजय, अब वो कहते हैं कि बीकेटीसी द्वारा इसको नहीं लगवाया गया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब बीकेटीसी का अधिकार दोनों ही धामों में है तो आखिर किसकी परमिशन से ये क्यूआर कोड लगे, और क्यूआर कोड लगने के बावजूद भी आखिर क्यों प्रशासन ने इसका संज्ञान नहीं लिया। और अब इसकी बात की मालूमात कैसे होगी कि अभी तक जितने भी लोगों ने यहां पर दर्शन किए हैं वो पैसा अगर किसी ने दान किया है तो कितना लाखों या करोड़ों में जाहिर तौर पर वो दान हो सकता है, वो पैसा किसके खाते में गया, इस बात की पुष्टि आखिर कौन करेगा। क्या बीकेटीसी इस बात की पुष्टि करेगी, क्या प्रदेश की सरकार इस बात की पुष्टि करेगी, या फिर पुलिस इस बात की तफ्तीश करेगी कि आखिर ये पैसा गया कहां है। ये सबसे बड़ी चूक है। इस प्रदेश की आस्था पर, इस प्रदेश के लोगों के साथ ये खिलवाड़ किया गया है, और खासतौर पर आस्था उन लोगों की आस्था के साथ जो लोग दूर दूर से यहां पर आते हैं। अगर दक्षिण भारत के लोगों की बात की जाए तो वो यहां पर आते हैं, या फिर अन्य लोगों की बात करें वो यहां पर आते हैं, तन मन धन अपना सब कुछ समर्पित बाबा केदार के लिए करते हैं, बद्री धाम के लिए करते हैं। और अगर गुप्त दान की बात करें या फिर लोगों की मैं बात करूं तो लोग यहां पर दिल खोलकर दान करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बद्रीनाथ या फिर केदारनाथ धाम उनको जीवन में जाने का 1 या 2 बार ही मौका मिलेगा। तो जाहिर से बात है कि कई लोग गुप्त दान करते हैं, कई लोग अलग अलग तरह के दान करते हैं। और जिस तरीके से क्यूआर कोड लगाए हैं पेटीएम के, आजकल सरलीकरण हो गया है क्यूआर कोड लगाने से कि अब आप किसी भी दुकान में जाएंगे, किसी भी आप शोरूम में जाते हैं तो अपनी जेब में आप पैसा नहीं ले जाते, आप मोबाइल ले जाते हैं, मोबाइल से आप क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और पैसा जो मर्जी आप सामान खरीदे उसके मुताबिक आप पैसा देते हैं। और जाहिर तौर पर केदारनाथ में भी यही हुआ, बद्रीनाथ में भी यही हुआ। और पूर्व मुख्यमंत्री अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करें तो इसीलिए वो चाहते थे कि श्राइन बोर्ड बने ताकि इस तरह की नौबत ना आए। लेकिन आईएएस अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाने के बावजूद बीकेटीसी के अध्यक्ष वहां पर लगातार अपना डेरा जमाए हैं। उसके बाद बीकेटीसी के कई कर्मचारी वहां पर हैं, पुलिस के जवान, पुलिस के अधिकारी वहां पर हैं, प्रशासन के लोग समय समय पर वहां पर जाते हैं। देश के
प्रधानमंत्री का वहां पर दौरा लगातार होता रहता है, प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पर कई मर्तबा चले जाते हैं, तो आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसा हो गया? इसका जवाब क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री देंगे? इसका जवाब बीकेटीसी के अध्यक्ष क्या देंगे, या फिर प्रदेश की पुलिस देगी, या फिर इसके जवाब वो लोग देंगे जो लोग अपना नियत, जिन्होंने बदनीयती यहां पर दिखाई और लोगों की जेबों पर हाथ साफ कर दिया क्यूआर कोड लगाकर। लेकिन हां, जब तक क्यूआर कोड लगाने वालों को पुलिस नहीं पकड़ती, जब तक उन लोगों की तलाश नहीं होती, तब तक इस तरह के सवाल इसी तरह उठते रहेंगे, क्योंकि आस्था के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।